हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें लगभग 2 पंक्तियों में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, सूचना के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत सूचना के अधिकार को भी सम्मिलित माना गया है। 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा सभी नागरिकों को स्पष्टतया सूचना मांगने का अधिकार दिया गया है और सभी सरकारी संस्थानों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वह सूचना दे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में बाल श्रमिक के लिए क्या विशेष प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रमिक से संबंधित प्रावधान है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय स्थिति में नियोजित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को कब और क्यों सम्मिलित किया गया? तो संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आप क्या समझते हो? तो मानव अधिकार अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन करेगी, जो 8 सदस्यीय होगा एवं उसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो वर्तमान में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाते सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाना उचित समझा। अतः भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था में अनेक एकात्मक लक्षणों को देखा जा सकता है, जैसे एकरही नागरिकता, संघ राज्यों के लिए एक ही संविधान, नीति आयोग, संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ, एकीकृत न्याय व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व तथा शक्ति का विभाजन संघ के पक्ष में आदि। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है और इसके कितने विषय उल्लेखित? तो 12वीं अनुसूची, इस सूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची दी गई है, जिसमें 18 विषयों से संबंधित कार्य करने का दायित्व नगरीय संस्थानों को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(a) में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 323(a) प्रशासनिक प्राधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण, जिन्हें अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है, का शब्द कोशीय अर्थ है प्राधिकार से युक्त लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट या निश्चित प्रकार के विवादों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का प्रावधान है? इस पद्धति का नाम क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए।
तो भारत में नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। प्रावधान पहला, संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 243P से अनुच्छेद 243(2G) तक नगरीय निकायों के लिए उपबंधों का समावेश किया गया। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समानता अथवा विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। न्यायालय सभी मुकदमों का निर्णय कानून के अनुसार ही करेगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि का गठन आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 द्वारा किया गया। जब कभी सरकार को संसद की स्वीकृति से पूर्व अति आवश्यक अप्रत्याशित खर्च करना पड़ता है, तब इसके लिए आकस्मिक निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रहती है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया तथा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का परीक्षा प्रतिवेदन क्या है? तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारत का नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संघ के लेखन संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।